हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू डोडिया वेट्स क्लब में। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि यदि आपके पशु गाय भैंस के अगले पैरों में लंगड़ाहट है, यदि आपका पशु अगले पैरों से लंगड़ा कर चल रहा है तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस कारण से यह समस्याएं देखने को मिलती है और हम आपको ऐसा जबरदस्त ट्रीटमेंट बताएंगे जिसका कि यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप पशुओं की अगले पैरों से जो लंगड़ाहट रहती है उसको कई हदों तक ठीक कर लेंगे। लगभग 100% आप ठीक कर लेंगे। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम चर्चा करेंगे पशुओं में लंगड़ाहट की। तो आपको पता है कि आप यदि पशु रख रहे हैं, गाय भैंस में ज्यादातर देखने को मिलता है कि उनकी जो अगले दोनों पैर रहते हैं वो लंगड़ा कर चलता है। कभी एक पैर से लंगड़ा कर चलता है, कभी दूसरे पैर से लंगड़ा कर चलता है, और कभी कभी तो पैरों में अदला बदली होती है। कभी इस पैर में होता है, कभी इस पैर में होता है, और कभी कभी दोनों पैरों में भी लंगड़ाहट होती है। सब तरह के पशु हमने देखे हैं। फील्ड में हम ट्रीटमेंट करते हैं, यही देखने को मिलता है कि एक पैर में कभी लंगड़ाहट है, कभी दूसरे पैर में लंगड़ाहट है, कभी दोनों पैरों में लंगड़ाहट है। यह समस्याएं पशु मालिक के जो पशु रहते हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलती है। पशु मालिक क्या रहते हैं, ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं, उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। यदि उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कि यदि आप सही से ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो पैरों की लंगड़ाहट ठीक नहीं होती है। साथियों, इनमें आप जो इंजेक्शन लगाते हैं नॉर्मल नॉर्मल वाले कभी भी काम नहीं करेंगे, और जो दवाइयां खिलाते हैं बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। यह एक ऐसी बीमारी है पशुओं की। हमने ज्यादातर देखा है कि पशु ठीक नहीं होते हैं। हम जहाँ ट्रीटमेंट करने जाते हैं पशु मालिक यही कहते हैं कि हमने 2 दिन से इलाज करवा लिया, 2 डॉक्टरों से करवा लिया, 5 डॉक्टरों से करवा लिया, पर पशुओं की लंगड़ाहट कई दिनों तक बनी रहती है। साथियों, यह उन डॉक्टरों का काम है जो नए प्रैक्टिशनर है, जिनको नॉलेज कम है, जो फील्ड में नए नए हैं, जिन्होंने नई ट्रेनिंग की है। यह उन डॉक्टरों के साथ में होता है क्योंकि उनको सही से ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उनसे ये पशु ठीक नहीं होते हैं। आज हम इनका जबरदस्त ट्रीटमेंट जानेंगे, पर इसके कारण भी जान लेते हैं कि पशुओं में लंगड़ाहट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ कारण तो हम आपको बता भी देते हैं। देखिए, यदि पशु अगले पैरों से लंगड़ा रहा है तो जब पशु चरने जाता है तो उस समय क्या रहते हैं, गड्ढे रहते हैं। तो उन गड्ढों में यदि पैर ऊपर नीचे लग जाता है तो पशुओं के पैरों में मोच आ जाती है। एक कारण तो यह हो सकता है। इसके बाद यदि बारिश के दिनों में पशु कीचड़ में चलता है, कीचड़ में चलने के कारण भी पशुओं के पैरों में मोच आती है। पैर निकालेगा रखेगा, निकालेगा रखेगा, इससे सूजन भी आ सकती है, मोच भी आ सकती है, पैर मुड़ भी सकता है। तो पैर की जो खुरी रहती है उसके अंदर कील, पत्थर, कंकर, कांटे ये सब चुभ जाते हैं। चुभने के बाद जो नीचे का पैर जो खुरी रहती है उसके नीचे का जो भाग रहता है वो मुलायम रहता है, जिसमें कि स्वेलिंग आने लगती है, पक जाता है। इस कारण भी यह समस्या देखने को मिलती है। पशुओं में यदि चोट लग जाती है उसके कारण भी देखने को मिलता है। यदि पशु ज्यादातर पत्थरों में चल रहा है, पथरीली जगह पर, तो भी पशुओं के पैरों में सूजन आएगा, पशु के पैरों में दर्द रहेगा, लंगड़ाहट रहेगी। यदि पशुओं को कहीं गिर जाता है, कंधे में लग जाती है या पैरों में लग जाती है तो भी पैरों में लंगड़ाहट रहती है। साथियों, इसके और भी कई कारण हो सकते हैं जिसके की कारण पशुओं में लंगड़ाहट देखने को मिलती है। साथियों, अब हम चलते हैं कि यदि किसी भी कारण, देखिए कारण कोई भी हो, ये तो हमने कुछ कारण बताया आपको याद रहने के लिए कि इस कारण से पशुओं में ये समस्याएं हो सकती है। कारण कोई भी हो, आपको हम जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं सिर्फ यही ट्रीटमेंट करना है। देखिए, ये जबरदस्त ट्रीटमेंट है जिसका कि आप प्रयोग करते हैं तो आप पशुओं को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। तो हम बताते हैं वो कौन सा ट्रीटमेंट है। तो देखिए, आपको पशुओं में ज्यादा इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ इंजेक्शन बता रहे हैं, इनका प्रयोग कर लीजिए। आपको किस तरीके से इंजेक्शन लगाना है, देखिए, पहला इंजेक्शन आपको लगाना है फेनिलबुटाजोन। फेनिलबुटाजोन का इंजेक्शन आता है 15 ml IM लगाना है। फेनिलबुटाजोल का इंजेक्शन दर्द के लिए, जकड़न जकड़न किसी भी प्रकार का दर्द हो, सूजन हो, मात्र लगाते ही 10 मिनट में पशुओं को आराम मिल जाएगा। इसके साथ में आपको लगाना है न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन। न्यूरोकाइंड प्लस नरवाइन के लिए आता है, तो न्यूरोकाइंड प्लस भी आपको 15 ml IM देना है। यह 2 इंजेक्शन देना है। हम इसमें एंटीबायोटिक लगा भी सकते हैं,
और नहीं भी लगाओगे तो भी इन 2 इंजेक्शन में पशु ठीक हो जाएगा। यदि आप लगाना चाहे तो 15 ml इंड्रोफ्लैक्सोसिन आता है एंटीबायोटिक 10% वाला, यह भी लगा सकते हैं आईएम। इन तीनों इंजेक्शन को आप लगा सकते हैं आईएम। और यदि एक दिन छोड़कर फिर दोहरा देते हैं तो आपका पशु में कैसी भी लंगड़ाहट हो, किसी भी तरह की लंगड़ाहट हो, आप देखेंगे कि आपको जादुई रिजल्ट देखने को मिलेगा, पशु तुरंत ठीक हो जाएगा। तो साथियों, यह काम करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।